हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हमारा लास्ट वीडियो आ चुका है। अभी तक हमने टोटल 5 वीडियो बनाए। ओके, जिसमें फर्स्ट में नॉर्मल सेटअप दिखाया था, सेकेंड में उसके बारे में बताया था, थर्ड में कंप्लीट फ्रंट लैंडिंग पेज का डिजाइन कंप्लीट किया था, एंड फोर्थ में हमने डैशबोर्ड का डिजाइन कंप्लीट किया था। ओके, एंड लास्ट में मैंने जस्ट डेमो दिखाया था आफ्टर कंप्लीट होने का, ये प्रोजेक्ट दिख के सारा है। ओके, तो हमारा फ्रंट एंड पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। सो इस वीडियो हम टोटली बैक एंड पार्ट को देखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड पार्ट में, एंड टोटली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आयो फ्रेंड्स, आपने इस प्रोजेक्ट का डेमो देख के आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ओके, तो आयो फ्रेंड्स, ये फाइनल वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो बने रहेगा। एंड आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, एंड बढ़ते ही आगे। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन में आ चुका हूँ। ठीक है, और सबसे पहले एक यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और सॉरी एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। इसका नाम मैं रखूँगा मॉडल्स। ओके, कैट इंटर। इसके अंदर एक फाइल, उसका नाम रखेंगे name.tl। इसके अंदर हम डाटाबेस का नेम, कलेक्शन का नेम, जितने भी हम बनाने वाले हैं सब चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले डाटाबेस हमारा एक ही रहेगा, तो उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे जब हम इसको क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, एंड db नेम इक्वल टू का नेम रखते हैं जॉब प्लेटफॉर्म। हो चुका है। अब उसके बाद कलेक्शंस का नेम। ओके, तो यहाँ पर कलेक्शंस नेम्स। ओके, नाउ फिर से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और सबसे पहले जॉब्स का जॉब्स का कलेक्शन होगा, जितने भी जॉब्स अवेलेबल होंगे उसके लिए। ठीक है, तो जॉब्स डायरेक्ट में यहाँ पर जॉब्स इक्वल टू इसका भी नाम जॉब्स ही रखता हूँ। ठीक है, उसका एक्सपोर्ट, दूसरा कलेक्शन कॉन्स्ट। अब उसके बाद एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशंस। ओके, एंड इसका नाम भी एप्लीकेशन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी यूजर फॉर्म में अप्लाई करेगा तो कोई भी एप्लीकेशन भेजेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन, तो इसमें वो स्टोर करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस के बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, कंपनीज भी रजिस्टर होंगे। सो यूजर नहीं, हम यहाँ पर कैंडिडेट लिखेंगे, कैंडिडेट्स इक्वल टू सेम। ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, कैंडिडेट हो चुका है। उसके बाद कंपनीज COMPANIES इक्वल टू। उसके बाद हम स्टोरेज मीन्स जहाँ पर इमेज स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बकेट कहते हैं उसको, बकेट BUCKET, बकेट नेम्स। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, बकेट नेम एक रिज्यूमे जितने भी होंगे, ठीक है, उसको हम बकेट में ऐड करेंगे। चुका है। एक मीन्स जो यूज़र का इमेज स्टोर होगा, जो कंपनी का इमेज स्टोर होगा, उसके लिए हम बना लेते हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इमेज बकेट। ओके, तो डाटाबेस का नेम हो चुका है जॉब्स एप्लीकेशन कैंडिडेट कंपनी। उसके बाद जहाँ पर इमेज स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पर 2 और चीज़ मैं बनाऊंगा। ठीक है, एंड उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नोटिफिकेशंस इक्वल टू नोटिफिकेशन। ठीक है, क्या एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, उसके बाद एक लास्ट रिव्यू। तो ये दोनों पार्ट एडिशनल रहेगा, मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। मैं जस्ट आप लोगों को हिंट दूंगा, इफ़ आपसे हो गया तो और भी अच्छा, इफ़ नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आफ्टर ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद इफ़ आपको ये नहीं हो रहा है देन मैं इसके रिलेटेड बना दूंगा वीडियो। ओके, तो यहाँ पर जितने भी नेम्स मीन्स यूज़ करने वाले हैं डाटाबेस का नेम्स कलेक्शन का, वो हो चुका है। उसके बाद मॉडल्स के अंदर, ठीक है, एक क्लाइंट ओनली और एक सर्वर, दोनों का फोल्डर बनाया हुआ है। ओके, एंड इन दोनों को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले अपना env फाइल सेटअप करते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं बाहर में क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे .env। ठीक है, यहाँ पर हम ऐप राइट का कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ऐप राइट का जितने भी चीज़ हो गए यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले नेक्स्ट पब्लिक, ठीक है, ऐप राइट URL। ठीक है, ऐप राइट का URL। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पब्लिक ऐप राइट का प्रोजेक्ट ID, सो ऐप राइट का प्रोजेक्ट ID। ठीक है, उसके बाद ऐप राइट सीक्रेट। ठीक है, क्योंकि सीक्रेट की इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पब्लिक नहीं रखा है। तो ये हो चुका है इतना। तो अब चलते हैं ऐप राइट की वेबसाइट में और ये सब उठा के लेके आते हैं। ओके, तो ऐप राइट की वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ। नाउ यहाँ पर आपको जस्ट रजिस्टर करना होगा, इफ़ आपने रजिस्टर नहीं किया है तो। उसके बाद आपको इस टाइप से बटन मिल जाएगा जिसके हेल्प से आप ऐप राइट के डैशबोर्ड में जा सकते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के रखा है। ओके, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ।
ठीक है, अभी एम्प्टी है तो बनाते हैं एक और प्रोजेक्ट, नाम सेम रखेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला ही चूज़ करूँगा, उसका नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना होता है। नाउ अब यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो आप जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, वेब, एप्पल, फ्लटर, एंड्रॉयड। सो हम वेब के लिए बना रहे हैं, तो मैं वेब में क्लिक करूँगा। अगर यहाँ पर भी नेम देना पड़ता है, मैं सेम नेम रखूँगा, वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, होस्ट नेम मीन्स अभी जो आपका ऐप है वो किस सर्वर चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोकल में चला रहे हैं, मीन्स लोकल होस्ट 3000 लोकल होस्ट समथिंग। इसलिए इफ़ आप इसको अगर डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पर आपको जस्ट डोमेन नेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम सेम लोकल होस्ट ही रखते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पर लोकल होस्ट काम नहीं कर रहा है, पहले तो काम कर रहा था। ओके, तो लोकल होस्ट को हटा कर हम यहाँ पर स्टार रख देंगे, मैं भी स्टार सारे हमें काम करे। उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, देन गो टू डैशबोर्ड। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ओके, अब क्या करना है हमें जस्ट सेटिंग में जाना है सबसे पहले। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रोजेक्ट आईडी और इन पॉइंट। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं और प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पर है, कंट्रोल पेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पॉइंट। ठीक है, एंड इन पॉइंट यहाँ पर आई थिंक मुझे थोड़ा सा जूम करना होगा, आपको दिखने वाला क्या सीक्रेट की। तो सीक्रेट की हमें यहाँ पर जनरेट करना होता है यहाँ पर। ठीक है, और व्यू एपीआई की यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कहेगा क्रिएट कीजिए। सो ओके, क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर नेम रखना पड़ता है, सो सेम में रखूँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड नेक्स्ट। उसके बाद सिलेक्ट ऑल करूँगा एंड क्रिएट। ठीक है, तो फाइनली हमारा एपीआई की बन चुका है एंड यहाँ ऊपर आएंगे। उसके बाद एपीआई सीक्रेट मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। ओके, एंड उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ओनली 3 ही ज़रूरत थी। ठीक है, सो अभी इसका काम हो चुका है। अब चलेंगे VS कोड में, अब सारा चीज़ हम वही करेंगे। ओके, तो लेट्स गो, इसको मिनिमाइज करो एंड सब चीज़ यहीं पर करेंगे। सो अब आते हैं मॉडल के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद सर्वर के अंदर। तो सर्वर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखेंगे सबसे पहले जो यूज़र है उसके लिए। ठीक है, candidate.tl। ओके, अब इसके अंदर तो कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन जस्ट स्टोर करेंगे कहाँ पर, डाटाबेस के अंदर, मीन्स कलेक्शन में। ओके, तो एक कैंडिडेट का कलेक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले 2 पैकेज इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल नोड एपराइट। ठीक है, और एक डायरेक्ट एपराइट, ये दोनों हमें चाहिए अभी। तो यहाँ पर छोटा सा एरर आ चुका है। ओके, देन सब सॉल्व हो चुका है। मैंने अब जस्ट क्या किया है, सिंपली इस कमांड को रन किया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जस्ट आप ये कमांड को एक बार रन करो। ओके, एंड सारा चीज़ काम करने लगा। ओके, तो ये सिंपल प्रॉब्लम आपको आता ही रहेगा। ठीक है, आप जस्ट ChatGPT कीजिए या गूगल कीजिए एंड वो सॉल्व हो जाएगा। और देन आगे बढ़ते, अभी तो इस सर्वर का स्टार्ट काम खत्म, तो भी हटाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट के अंदर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट परमिशन, परमिशन। ठीक है, वो कहाँ से, परमिशन फ्रॉम नोड एपराइट। हमने तो इंस्टॉल किया था, तो npm इंस्टॉल नोड एपराइट। ओके, तो हमें ये कमांड यूज़ करके इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो npm इंस्टॉल नोड एपराइट एंड इसको जस्ट फोर्स की दो या वो करो। ठीक है, तो हम फोर्स कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V इंटर। ओके, हो गया है। एंड एक और कमांड हमें इंस्टॉल करना था, आई थिंक उसी के रोड था, हमने इग्नोर किया था, npm इंस्टॉल एपराइट। एंड इस बार नोड नहीं, ओनली एपराइट। तो दोनों कमांड इंस्टॉल हो चुके हैं। वापस से सर्वर को रन करते हैं, npm run dev। उसके बाद इंपोर्ट डाटाबेस का नाम रखा था, कलेक्शन का नाम रखा था, वो यहाँ पर ले आते। ठीक है, तो सबसे पहले था db और db नेम। ठीक है, देन उसके बाद कैंडिडेट, और ये दोनों कैंडिडेट का है तो ओनली ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, और ये दोनों तो हो चुका है। ठीक है, अब हमें जो हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल में प्रोजेक्ट आईडी, इंड पॉइंट और सीक्रेट की रखा था, उसको एक जगह मीन्स उसको हम एपराइट से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, सो एपराइट के मेथड से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस सर्वर के अंदर config.tl। ठीक है, Ctrl+S Ctrl+V एंड जो अभी मैं करने जा रहा हूँ वो सारा चीज़ एपराइट के डॉक्यूमेंटेशन में है। मैं जस्ट यहाँ पर आपको बता दूंगा क्योंकि सारा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो हम यहाँ पर यूज़ करें उतना ही ज़रूरत होगा। ओके, अकाउंट। ठीक है, एपराइट से अकाउंट चाहिए, क्या अवतार चाहिए, क्या क्लाइंट, CLIENT। ओके, क्लाइंट भी हो चुका है। आई होप आपको दिख रहा होगा।
अकाउंट हो चुका है, अवतार हो चुका है, क्लाइंट हो चुका है, एंड उसके बाद स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज भी हो चुका है। उसके बाद लास्ट यूजर्स, ओके, एंड लास्ट मीन्स एक और चीज़ है, डाटाबेस तो रह गया, डाटाबेस कहाँ गया, ओके, डाटाबेसेस, ओके, डाटाबेसेस। तो इतना सारी चीज़ हमें ज़रूरत है, अकाउंट, अवतार, क्लाइंट, डाटाबेस, स्टोरेज और यूजर, ठीक है, नोड एड्रेस ये सब चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर लेट क्लाइंट इक्वल टू न्यू क्लाइंट बनाएंगे, ठीक है, तो जस्ट वेरिएबल हो चुका है, और ये जो क्लाइंट है वो हम ये वाला ले रहे हैं, ओके। तो ये क्लाइंट हमने बनाया था क्लाइंट, ठीक है, इसमें हमें जो इन पॉइंट है वो सेट करना पड़ेगा, एंड इसके अंदर process.env डॉट क्या था, ऐप राइट, इसको env में फाइल में, और देखते हैं हमने क्या क्या रखा था। नेक्स्ट पब्लिक ऐप राइट URL, ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर तो रख देते, ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर वैल्यू है, हमें कंफर्म मिल रहा है, ओके। सेट इन पॉइंट हो चुका है। उसके बाद सेट प्रोजेक्ट आईडी, सेट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें भी process.env डॉट, ठीक है, कहाँ गया env, और हमें ये चाहिए Ctrl+C, उसके बाद Ctrl+V, ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ इन। उसके बाद सेट की, एंड की को हमने रखा था इस टाइप से, Ctrl+C, ओके, एंड यहाँ पर Ctrl+V, ओके। सो ये सेटअप हो चुका है। क्या थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, अब जस्ट हमें जो अकाउंट है, डाटाबेस है, अवतार, स्टोरेज, यूजर, उस सब का एक वेरिएबल बनाना है और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। वो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, कॉन्स्ट, ठीक है, अकाउंट, ठीक है। अब जब अकाउंट बनाएंगे तो न्यू, फिर से अकाउंट, फिर से नहीं, अभी अकाउंट, एंड जो ये क्लाइंट है जो हमने सेटअप किया था इसी के अंदर है, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। तो इससे क्या होगा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इसके हेल्प से हम अकाउंट आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गेट कॉन्स्ट अवतार इक्वल टू सेम, यार फिर से कॉन्स्ट स्टोरेज न्यू स्टोरेज 1 2 3 हो चुका है। उसके बाद कॉन्स्ट डाटाबेसेस, गेट कॉन्स्ट यूजर हो चुका है। तो यूजर कहाँ गया, ठीक है, टोटल 5 हो चुका है। अब इन सबको बाहर भेज देते हैं, मीन्स एक्सपोर्ट करो, तो कॉपी करो, Ctrl+V रख देते, Ctrl+C, Ctrl+V, तो सेटअप हो चुका है। इसमें इतना ही था। नाउ अब थोड़ा सा इजी रहेगा। अब क्या होगा, हम जब कलेक्शन बनाएंगे वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, इस डाटाबेस की, ठीक है, क्योंकि डाटाबेस के अंदर ही बना रहे हैं। तो आगे बढ़ते अब कैंडिडेट की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। तो वो जो डाटाबेस था वो यहाँ पे लाते हैं। नाउ ये तीनों आ चुका है, सिंपली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंक फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट कैंडिडेट कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद ओपन, तो ये स्पेलिंग गलती हो चुका है, ASYNC। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डाटाबेस था, उसके अंदर कलेक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डाटाबेस डॉट क्रिएट कलेक्शन, एंड कलेक्शन क्रिएट करने में डाटाबेस का काम हो रहा है, तो यहाँ पर अवेट, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो डाटाबेस का नाम था DB, डाटाबेस का नाम, ठीक है, नाम आ चुका है। उसके बाद कलेक्शन का नाम, तो कलेक्शन का नाम भी हमारे पास है कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद उसका ID चाहिए, तो हम सेम रखेंगे कैंडिडेट, एंड उसके बाद वेरियस परमिशन होता है, यहाँ पर देना पड़ता है हमें, इस कलेक्शन को कौन कौन मीन्स राइट कर पाए, रीड कर पाए, उसके लिए, ठीक है। उसी के लिए हमने यहाँ पर परमिशन रखा हुआ था, तो परमिशन डॉट क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे यूजर, ओनली यूजर क्रिएट कर सके। परमिशन डॉट रीड, ठीक है, यूजर रीड करवाए, मीन सारा चीज़ यूजर भी कर। और एक और चीज़ मीन्स कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट है कोई भी रीड कर पाए, जब कोई रजिस्टर ना हो वो भी रीड कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और परमिशन देंगे, परमिशन डॉट रीड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एन, ओके। ये सारा चीज़ मीन्स स्क्रॉलर ऑपरेशन हो, यूज़र तो कर पाए बट रीड, ठीक है, जो कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन है कोई भी देख पाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं वही यूज़र देख पाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एनी रखा है। और एंड एक और चीज़, जब ये क्रिएट मीन्स सक्सेसफुली रन हो जाए, एक सिंपली मैसेज प्रिंट कराते हैं कंसोल में, बाद में हम इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है, कैंडिडेट कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अवेट
उसके अब क्या कर रहे हैं, मीन्स कलेक्शन तो हो चुका है, कलेक्शन के अंदर फील्ड्स, ठीक है, जो फील्ड्स होते हैं वो बनाना पड़ेगा, जैसे नेम हो चुका है, एड्रेस हो चुका है, वगैरह वगैरह चीज़ें उसके लिए। तो अवेट प्रोमिसेस डॉट ऑल, ठीक है, अब इसके अंदर एरे। तो नाउ अब मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा डाटाबेस डॉट क्रिएट, और यहाँ पर तो क्रिएट स्ट्रिंग एट्रीब्यूट, ठीक है, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट। इसके अंदर में डाटाबेस का नेम, ओके, कलेक्शन का नेम, ठीक है, उसके बाद फील्ड का नेम, ओके, तो यूज़र का नेम, यूज़र कैंडिडेट नेम और ओनली नेम रखूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए नेम में 100 रखूँगा, ठीक है। अब उसके बाद रिक्वायर है कि नहीं, रिक्वायर है इसलिए ट्रू, ठीक है, कामा। तो एक बार और देखें, डाटाबेस का नेम, कलेक्शन का नेम, फील्ड का नेम, ठीक है, उसके बाद कितने कैरेक्टर का होना चाहिए और यहाँ पर रिक्वायर है कि नहीं, ओके। नेम हो चुका है, अब कैंडिडेट का क्या क्या चाहिए, तो नेम चाहिए, ठीक है, जेंडर चाहिए, ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, और एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्किल्स, ये सब जितने भी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन जरूरत है वो, ठीक है। सो जल्दी से हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एंड टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेम तो हो चुका है, उसके बाद जेंडर, ठीक है, और जेंडर में हम स्पेसिफिक यहाँ पर मेल, फीमेल एंड अदर्स होते हैं वो ओनली चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से कर देंगे तो यूज़र मैनुअली कुछ लिख पाएगा, बट हमें ओनली 3 वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर इनम सेट करेंगे, ठीक है, तो क्रिएट इनम एट्रीब्यूट, ओके। इसके बाद ये तो सेम रहेगा डाटाबेस कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पर जो हमने टोटल स्ट्रिंग कैरेक्टर रखा था उसके लिए यहाँ पर इस टाइप से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर सेम था, जस्ट इसको चेंज किया है। उसके बाद फील्ड एंड उसके बाद यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर होता है तो हमने यहाँ पर इनम रखा है। ये हो चुका है, यार फिर से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये दोनों तो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल लेते हैं, ठीक है, और ईमेल कितना लेटर का होना चाहिए ये भी हम 100 रखते हैं, ओके। मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस में भी नहीं भी हो सकता है मेरे पास, तो फॉल्स रखूंगा यहाँ पर। प्रोफाइल URL, ठीक है, मीन्स हम यहाँ पर जब बकेट यूज करेंगे वहाँ से जो इमेज अपलोड करेंगे वहाँ से 2 चीज़ लेंगे, एक URL, ठीक है, और एक ID। तो URL एक प्रोफाइल ID, ठीक है। तो URL ज़्यादा तो होता है तो मैं इसको 200 करूँगा, ID ज़्यादा होता है तो इसको 100 दूँगा, ठीक है। एंड ये दोनों मुझे नेसेसरी है, सो TRU ट्रू, कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके। तो यहाँ पर हमने सिंपली जितने भी फील्ड है सब बना लिया, ठीक है। फर्स्ट का नेम है, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो और मोड चाहिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड एक और लास्ट चीज़ यहाँ पर रह गया है क्या, ठीक है, जो भी कलेक्शन होते हैं, ठीक है, कलेक्शन होते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो रजिस्टर करता है यूज़र वो अलग चीज़ हो चुकी है एंड जो कलेक्शन है वो अलग रहेगा, ठीक है। तो जो हम रजिस्टर करेंगे उसका डाटा यहाँ डायरेक्टली नहीं आएगा, उसके लिए हम यहाँ पर कॉपी तो किया था, तो उस यूज़र ने जो रजिस्टर किया उसका जस्ट यूज़र ID यहाँ पर ले लेंगे, ओके। इससे इजी होता है, वही यूज़र ने ये कलेक्शन क्रिएट किया, मीन्स ये डॉक्यूमेंट बनाया, सिंपली आप कह सकते हैं, ओके। तो आई फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अब तो ये कंप्लीट, और सो हमने इतना सारा गैप यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो सिंपली कंसोल मैसेज प्रिंट करा देंगे, console.log कैंडिडेट्स एट्रीब्यूट्स क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड हो चुका है। उसके बाद
ख़त्म। ठीक है, तो हमारा कैंडिडेट कलेक्शन में इतना ही था। ठीक है, इस टाइप से हम बनाएंगे कंपनीज का। ठीक है, जो भी हमने कलेक्शन यहाँ पर अभी तो एक ही है। ठीक है, अभी तो एक ही है कैंडिडेट.ts। उसके बाद हमारे पास है कंपनीज। ठीक है, जॉब्स, नोटिफिकेशन और जितने भी हमने नेम्स बनाए थे कलेक्शन को वो सब। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। सिंपली हमने यहाँ पर कलेक्शन को क्रिएट किया है, उसके बाद उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट, जो भी फील्ड है, ठीक है, उसको क्रिएट किया है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने जस्ट दो चीज़ अभी देखा है, क्रिएट स्ट्रिंग एट्रीब्यूट, क्रिएट इनम। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर क्रिएट नंबर एट्रीब्यूट आता है, क्रिएट डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, बट हमारा काम इतना से हो जाता है। इफ़ आपका मोर रिक्वायर्ड है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी को कॉपी पेस्ट करके हम बाकी के सबका जो कलेक्शन है वो बनाते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हो चुका है, उसके बाद कंपनीज .ts। ठीक है, एंड जो हमने वहाँ से कॉपी किया था पेस्ट सब चीज़ का ए कंट्रोल। ठीक है, एंड कैंडिडेट में सेव करना कुछ रह गया नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपली तो नेम्स के अंदर से लाएंगे कंपनीज। ठीक है, अब डाटाबेस तो सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पर कंपनीज का नेम और इसका आईडी। ओके, उसके बाद यहाँ पर कलेक्शन का नेम्स रख दो। एंड आप सोच रहे हैं हमारा फील्ड तो डिफरेंट होना चाहिए ना कंपनीज के लिए। यस, तो डिफरेंट करते हैं। ठीक है, और इसका एट्रीब्यूट बनाते हैं मीन्स फील्ड्स। ओके, तो कंपनी का क्या क्या होना चाहिए, नेम। ठीक है, नेम ही हमारे पास, कंपनी का कोई जेंडर तो नहीं होगा, सो इनम यहाँ पर काम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद कंपनी का कुछ डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या कंपनी है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पर मैं 1000 रख दूंगा। उसके बाद ओके, एंड लास्ट, और जैसे हमने कैंडिडेट में यूज़र आईडी रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़र आईडी हम रखेंगे, यूज़र आईडी। ठीक है, एंड ईमेल एंड यूज़र आईडी के लिए इतना नहीं चाहिए, आई थिंक ईमेल के लिए 50 इनफ होगा एंड यूज़र आईडी के लिए 100 इनफ होगा। ठीक है, लोगो आईडी है ओनली, तो 50 100 रखते। ठीक है, मे बी आईडी बड़ा हो जाए, तो ईमेल 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए एंड लोगो URL ठीक है ऑलरेडी। ओके, तो ये सब सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नाम चेंज करेंगे, कंपनीज एट्रीब्यूट क्रिएटेड, कंपनी कलेक्शन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी हमने ये भी बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ सही है। ठीक है, तो फिर से कॉपी करते हैं, Ctrl A Ctrl C इसको। अब नेक्स्ट कलेक्शन तो हम बनाएंगे जॉब्स वाले। ओके, तो jobs.ts। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम पेस्ट कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, एंड यहाँ कर देता हूँ। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पर कंपनी रखा है, सो कंपनी को हटाओ, ओनली जॉब्स रखो, जॉब्स आ चुका है। ठीक है, एंड Ctrl C, यहाँ पर Ctrl V। ठीक है, एंड बाकी सारी चीज़ यही। ठीक है, क्योंकि और जो यूज़र है वो सारी चीज़ करेगा, करेक्ट ऑपरेशन, बट जॉब कोई भी देख सकेगा। ठीक है, जैसे यूज़र का था, कंपनीज का था, तो अब यहाँ पर Ctrl V कर देते। ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड है उसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, एंड जॉब्स गेट सक्सेस, और कुछ करना नहीं, बस इतना ही है। अब जॉब्स के रिलेटेड क्या क्या होगा फील्ड, ठीक है, जस्ट आपको डिसाइड करना है और यहाँ पर देना है। ठीक है, तो जॉब्स जब हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या क्या होता है, किस रिलेटेड जॉब है। सो जॉब का टाइटल। ठीक है, टाइटल थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, सो मैं यहाँ पर 250 रखूँगा या 300 आप रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जॉब का थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, 4000 रख देते या 5000 वो भी चाहिए। जॉब टाइप्स, ठीक है, जो रिक्वायर इसमें आप ट्रू कर सकते हैं। हमने शायद कंपनीज वाले में नहीं फोकस किया हुआ था। ठीक है, और ये सब हमने फॉल्स किया, बट लोगो नहीं है ये, देन कोई बात नहीं, देन लोगो आईडी भी नहीं रहेगा। ठीक है, और URL नहीं है तो आईडी भी नहीं होगा, नहीं तो इसको ट्रू कीजिए या फॉल्स कीजिए, क्योंकि हम जब भी अपलोड करेंगे तो वहाँ पर लोगो होना ही चाहिए। ओके, एंड ईमेल भी होना चाहिए, यूज़र आईडी टू मोस्ट भी होना चाहिए, वेबसाइट को फॉल्स सेंड। ओके, तो ये सब आप फोकस कीजिएगा इसमें। देन जॉब टाइप्स हो चुका है। ठीक है,
ये जॉब कब पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, पोस्ट क्या कहते हैं, डेट, पोस्टेड डेट, ठीक है। उसके बाद किसने पोस्ट किया, मीन्स किस कंपनी में, किस कंपनी ने, ठीक है, कंपनी का हमने कलेक्शन बनाया, किसी कंपनी जॉब को पोस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंपनी आईडी या पोस्टेड बाय मीन्स रख सकते हैं। यूज़र आईडी जैसे हमने रखा था उसी टाइप से यहाँ पर हम रखेंगे कंपनी आईडी, ओके। एंड जब ये बनाएगा तो कंपनी आईडी नेसेसरी, सो पोस्टेड डेट ये भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, मीन्स डेडलाइन होगा, ठीक है, इस जॉब का, तो डेडलाइन, ठीक है, लास्ट ये क्या कहते हैं इसको, जॉब एक्टिव है कि नहीं, ठीक है, डेडलाइन के बाद इसको मुझे वहाँ से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इज एक्टिव, ठीक है, एंड इसको हम बूलियन करेंगे, ठीक है, सो क्रिएट बूलियन एट्रीब्यूट, ठीक है, सो बूलियन एट्रीब्यूट में ये नहीं रहेगा। अब एक लास्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एप्लीकेशन जॉब्स का जो भी एप्लीकेशन होगा उसके रिलेटेड, जॉब्स वाले को ही कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशंस, ठीक है, जहाँ जहाँ है सब में रिप्लेस करूँगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस जस्ट फील्ड को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले किस जॉब में हम इसको एप्लीकेशन फिलअप कर दें, तो उस जॉब का आईडी, ठीक है। उसके बाद कौन सा यूज़र इसमें फिलअप कर रहा है, ठीक है, तो कैंडिडेट आईडी, इतना जल्दी हमने एप्लीकेशन का भी बना लिया है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है ओनली यूज़र देख पाएगा, ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे जॉब्स का है वो मैंने रखा है यानी कोई भी देख पाए, कंपनी है वो कंपनी को भी कोई भी देख पाए, जो कैंडिडेट है कैंडिडेट को भी कोई देख पाए, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है जो यूज़र ने फिलअप किया है ओनली यूज़र्स देख पाए जिसमें उसने फिलअप किया हुआ है। ओके देन टोटल 4 हो चुका है, 1 2 3 4, ठीक है। दो हमने एक्स्ट्रा जो बनाया था नोटिफिकेशन एंड क्या कहते हैं उसको, रिव्यू, ठीक है। तो ये वो दोनों की बना लेते हैं, वो दोनों इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, तो भी notifications.ts, ठीक है। इसमें भी कंट्रोल भी, विंडोज़ भी जो हमने किया ये सब, ठीक है। एंड आई होप नोटिफिकेशन का हमने नाम लिखा था यहाँ पर नोट, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, फर्स्ट में नेम, सेकेंड में आईडी, कंट्रोल भी, ठीक है। क्या नोटिफिकेशन भी कोई भी देख पाए, नहीं, नोटिफिकेशन कैसे कोई भी देख, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में क्या क्या रहेगा सब आते हैं, ठीक है, सब में रखते हैं नोटिफिकेशन, ओके। तो नोटिफिकेशन किसने भेजा है, यूजर आईडी, बाद मैसेज टाइप रीड क्या इस कर लिया यूज़र ने, और एक और चीज़ एंड इस कब क्रिएट किया है, क्रिएट एट, ठीक है। तो आई थिंक इसमें एक और होना चाहिए, जैसे ये नोटिफिकेशन किसने भेजा है, ठीक है, किस कंपनी ने भेजा है, उस कंपनी का आईडी, किसको भेजा है उसका आईडी, तो सेंड आईडी, गिव आईडी, तो ये भी हो चुका है नोटिफिकेशन हमारा। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड लास्ट जो रिव्यू है उसको भी बना लेते हैं, रिव्यू डॉट कंट्रोल एस, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को हटाना है, रिव्यू को लाना है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है। और कहाँ पर, यहाँ पर कंट्रोल भी जल्दी से, एंड जो रिव्यू है और रिव्यू भी कोई भी देख पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर एनी ओनली रीड, ओके। इफ़ अभी रिव्यू को लाइक करना चाहते हैं या खुद का ऐड करना चाहते हैं देन कोई भी दे पाएगा, बट यूज़र होना चाहिए, बट रीड कोई भी कर, ओके। रिव्यू हो चुका है, अब रिव्यू में क्या क्या चाहिए, ठीक है। और रिव्यू इसको रिव्यू दे रहा है कौन, रिव्यू, ठीक है। तो जो रिव्यू दे रहा है रिव्यू आईडी, ये किसको दे रहा है, तो जिसने जॉब को दिया होगा या कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपनी आईडी में भी जॉब को भी दे सकता है, तो कंपनी आईडी हो चुका है, उसके रिलेटेड होगा नहीं। तो उसमें रिव्यू में क्या क्या होना चाहिए, मैसेज एज अ कमेंट और रिव्यू के बाद यहाँ पर एक और कब यूजर ने कब रिव्यू दिया है, डेट, सो डेटेड एट, ठीक है। उसके बाद में रेटिंग भी इसी में रख देते हैं, रेटिंग का हमें अलग बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, तो आप बना सकते हैं अलग, ये हो चुका है।
ठीक है। तो टोटल 6 यहाँ पर हमारा हो चुका है कलेक्शन, 1 2 3 4 5 6। तो नाउ जब कलेक्शन बन चुका है, अब आते हैं और डाटाबेस को सेटअप करती भी कनेक्ट डॉट टी एस। ठीक है, तो डाटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। अब तक हमने डाटाबेस को क्रिएट नहीं किया। ठीक है, उसके लिए सेम डाटाबेस का नाम जो है वो लेके आएंगे। उसके बाद जो हमने कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था उसको लेके आएंगे। इंपोर्ट डाटाबेस कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट डाटाबेस लिखूंगा तो हमें कॉन्फ़िग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी कलेक्शन है सब हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इंपोर्ट एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट 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 कैंडिडेट। एक गड़बड़ हमने क्या किया है, जो हमने जो फंक्शन डिफॉल्ट रखा हुआ था, ठीक है, एप्लीकेशन, तब में तो चेंज किया, बट यहाँ पर भी तो चेंज करो। ठीक है, अदरवाइज सारा चीज़ सेम दिख रहा है हमें। तो एप्लीकेशन, ठीक है, सो इसको मैं जल्दी कर लेता हूँ। आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, सब में नाम जस्ट चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, सो सबका नाम चेंज हो चुका है। वापस यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर, ठीक है, तो क्रिएट एप्लीकेशंस, ठीक है, उसके बाद क्रिएट कैंडिडेट, ठीक है, उसके बाद क्रिएट व्यू कलेक्शन, क्रिएट क्या क्या था, जॉब्स, क्रिएट एप्लीकेशन हो चुका है, जॉब हो चुका है, कंपनी, क्रिएट रिव्यू हो चुका है, एप्लीकेशंस, कंपनी, जॉब्स, टोटल 6 1 2 3 4 5 6। एक क्या रह गया, नोटिफिकेशन। तो टोटल कलेक्शन हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। अब इन सब का एक एरे बनाते हैं, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, ठीक है, कलेक्शन कलेक्शन क्रिएटर इजकल टू एरे। ठीक है, अब एरे के अंदर ये सबको रख देना है जस्ट। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या आएंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंग फंक्शन क्रिएट DB। ठीक है, अब इसके अंदर ट्राई एंड कैच। तो नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। एग्जिस्ट है देन ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दो। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट करो। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हम चेक करेंगे अवेट। ठीक है, तो डाटाबेस सेज डॉट गेट, ठीक है, एंड DB नेम, इस नाम का कोई डाटाबेस है, देन ओके हो चुका है, हमें आगे कुछ करना ही नहीं। ठीक है, इसके बाद इफ नहीं है तो कैच के अंदर आएंगे। ठीक है, एंड फिर से इसके अंदर नेस्टेड ट्राई कैच एंड वाई नॉट यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर क्रिएट करेंगे अवेट डाटाबेस गेट नॉट क्रिएट। ठीक है, अब क्रिएट करने के लिए दो चीज़ चाहिए, डाटाबेस नेम एंड डाटाबेस ID। तो दोनों में हम सेम रखेंगे, वही नेम हो चुका है और वही ID भी हो जाएगा। ये दोनों हो चुका है, उसके बाद जस्ट कंसोल कर देते हैं, क्रिएटेड सक्सेसफुली। नाउ डाटाबेस हो चुका है, अगर नहीं एग्जिस्ट है क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या करना है, जस्ट हमें अब कलेक्शन को भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब डाटाबेस क्रिएट होगा तभी कलेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बस स्पेस ट्राई के ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब हम सारे कलेक्शन को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लूप लगाएंगे, क्योंकि ठीक से तो बार बार सबको क्रिएट करने से पहले लूप के अंदर रख देते हैं तो अच्छा होगा। सिंपली यहाँ पर फॉर ऑफ लूप यूज़ करेंगे, फॉर कॉन्स्ट कलेक्शंस, ठीक है, ऑफ एंड जो हमने एरे बनाया था यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V। ओके, तो इस टाइप। अब नाउ जस्ट हमें इसके अंदर ट्राई कैच। ठीक है, तो आई फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सारा ट्राई कैच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अवेट क्रिएट अवेट जो हमारा ये कलेक्शन है, क्रिएट करो इसको Ctrl+C। ओके, एंड नाउ जब क्रिएट हो जाए देन इस टाइप से। ठीक है, फिर सक्सेसफुल एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पर रख देते हैं। अगर कोई एरर आए तो कंसोल डॉट एरर, एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है इसके अंदर आ जाएगा। एंड ओनली मुझे मैसेज चाहिए इसकी। ओके, और रहने देता हूँ। नाउ जब फाइनली सारा कलेक्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो एक सिंपल सा मैसेज हम जो हमारा कैच के अंदर फर्स्ट पार्ट जो ट्राई कैच है, ठीक है, तो ठीक है, तो जो हमारा मेन ट्राई कैच है यहाँ पर है हमारा फाइनल कैच और ये। ओके, तो जब हमारा कंप्लीट हो जाए सारे कलेक्शन, ठीक है, देन एक और मैसेज मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एंड ऑल कलेक्शंस क्रिएट सकते। और कुछ मिस हो गया यहाँ पर, ठीक है,
इफ़ बाय द चांस कोई एरर आ जाए लास्ट वाला, ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले कंसोल कर लेंगे, मुझे चेक करना है कि क्यों एरर आ रहा है, एरर, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, ठीक है, एंड इसको हम थ्रो भी कर देंगे, तो एरर हो गया, ठीक है। एंड आई थिंक ये एक्स्ट्रा हो चुका है। तो फाइनली हमने डीबी सेटअप कर लिया, ठीक है। इसमें हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, डीबी का नेम, डाटाबेस का नेम और कॉन्फ़िगर किया था वो सारे कलेक्शन, उन सबको एक जस्ट एरे बनाया है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एसिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या गया, फर्स्ट ट्राई कैच ब्लॉक बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। कैच के अंदर हमने जस्ट एरर को थ्रो कर दिया है एंड कंसोल कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया हुआ है। ट्राई के अंदर हमने जस्ट चेक किया इफ़ डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, एग्जिस्ट है, देन उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लो और कुछ मत करो। इफ़ नहीं है, ठीक है, इफ़ नहीं है देन कैच के अंदर चलो, ठीक है। कैच के अंदर फिर से नेस्टेड कैच एंड ब्लॉक है, उसके अंदर ट्राई डाटाबेस को क्रिएट करो और कलेक्शन को क्रिएट, ठीक है, एंड काम हो गया। तो आई फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। नाउ डाटाबेस भी क्रिएट हो चुका है। अब लास्ट हमें क्या करना है, अब लास्ट हमें स्टोरेज मीन्स बकेट जो हमारा है जहाँ पर इमेज और रिज्यूमे स्टोर करेंगे उसको बनाना है, ओके। तो उसके लिए फिर से सर्वर के अंदर एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब उसका नाम फाइल सर्वर के अंदर फाइल बनाएंगे स्टोरेज setup.ts, ठीक है। एंड यहाँ भी काफ़ी सिमिलर है जो हमने कलेक्शन क्रिएट किया उस टाइप से, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले परमिशन ऐप राइट और नोड ऐप राइट से परमिशन, ठीक है। उसके बाद हमें नाम, ठीक है, और इमेज बकेट, ठीक है, या रिज्यूमे बकेट, ठीक है। ये जो हमने नेम किया हुआ था इमेज बकेट और रिज्यूमे वो दोनों। उसके बाद स्टोरेज कहाँ से, कॉन्फ़िग फाइल से, या सेम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एसिंक फंक्शन, क्या यहाँ पर क्रिएट स्टोरेज, ठीक है। अब इसके अंदर ट्राई कैच ना, अब हमें क्या करना है, जस्ट अवेट स्टोरेज। यहाँ पर भी सबसे पहले वही इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट है देन उसके साथ कनेक्ट कर लो, अदरवाइज क्रिएट करो, ठीक है। तो स्टोरेज डॉट गेट बकेट, ठीक है, इमेज बकेट ऑलरेडी है देन बात नहीं, गेट कंसोल डॉट लॉग ऑलरेडी एग्जिस्ट और कनेक्टेड। नाउ इफ नहीं देन क्रिएट करो, ओके ओके। एक और चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर दो चीज़ हमें देखना, सॉरी, यहाँ पर टोटल टू मीन्स दो स्टोरेज मीन्स दो बकेट है, तो दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। इफ है देन एग्जिस्ट, अदरवाइज नहीं। बकेट्स आर एग्जिस्ट, यहाँ पर सिंपली एग्जिस्ट नहीं करेंगे स्टोरेज कनेक्टेड, ठीक है। इफ नहीं है देन क्रिएट करते ट्राई कैच, ओके। अब ट्राई के अंदर जस्ट क्रिएट करना है अवेट स्टोरेज क्रिएट बकेट, ठीक है। अब बकेट को क्रिएट करना है, सो दो है, तो इसके अंदर हम दोनों रख देंगे, इमेज बकेट और एक आ जाओ रिज्यूमे बकेट, ओके, आ चुका है। अब इसके अंदर परमिशन क्या क्या होगा, वही 4 चीज़, सॉरी वही 5 चीज़, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। यूज़र क्रॉड ऑपरेशन कर पाए और एनी देख पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉल्स, अनडिफाइन और अनडिफाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो किस टाइप का आप यहाँ पर स्टोरेज मीन्स किस टाइप का आपका स्टोरेज में डाटा रखना चाहेंगे, ठीक है। इमेज हो चुका है, वीडियो हो चुका है, उस टाइप से। तो यहाँ पर हम तो ये ओनली इमेज के लिए है, ओके। तो इमेज में हम इतना सारा फॉर्मेट रखेंगे, ओके। तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो चुका है। जो क्रिएट बकेट कर रहे फर्स्ट में बकेट का नेम और सेकेंड में बकेट का आईडी रखना होता है, ये हो चुका है। तो एक और हमें बनाना है, सो इसी को कॉपी करेंगे कंट्रोल C, ठीक है, यहाँ इस टाइप रखेंगे और कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ पर रिज्यूमे बकेट का नेम और बकेट का आईडी, ठीक है। परमिशन ये सब सेम चीज़ रखेंगे, ठीक है। एंड ये सेम रहेगा। उसके बाद ये फॉर्मेट चेंज होगा क्योंकि जब हम रिज्यूमे लेंगे तो मे भी ये PDF फॉर्म में होना चाहिए ओनली, और आप डॉक्स या कुछ भी ले सकते हैं,
तो अभी मैंने ये तीनों रखा है। आप इसको हटा के ओनली PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसको इमेज फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो नाउ उसके बाद ये दोनों हो चुका है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे, स्टोरेज क्रिएटेड और कनेक्टेड दोनों। एंड लास्ट जो कैच है उसमें जो थ्रो कर दो और कंसोल कर दो, ठीक है। console.error क्रिएटिंग स्टोरेज और आ रहा है वो पास कर दो, ओके। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक जल्दी में ठीक। फाइनली हमने स्टोरेज भी सेटअप कर दिया है, ओके। तो नाउ अब चलते इसको क्रिएट करते, मीन्स रन करते। अभी तक जस्ट बनाया हमने, रन करने के बाद ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, अब सब चीज़ हमें इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसको क्या कहते हैं, क्रिएट मीन्स रन करने के लिए हमें किस चीज़ को रन करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। बट कहाँ पर रन करें, इसके लिए हम यहाँ पर एक मिडिलवेयर बनाएंगे, ठीक है। तो मिडिलवेयर करेंगे, इससे क्या होगा, जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा, ठीक है, बीच में चेक हो जाएगा कि कनेक्ट है। तो मिडिलवेयर है जो src फोल्डर के अंदर होगा, middleware.txt, ओके। अब भी मिडल को जस्ट रखते हैं। तो इसमें दो चीज़, एक नेक्स्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट रिक्वेस्ट और एक नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद वही जो हमने क्रिएट डाटाबेस DB और क्रिएट स्टोरेज, ये दोनों है क्योंकि यही दोनों को कॉल करना है। इसको कॉल करेंगे तो डाटाबेस भी कनेक्ट और सेट क्रिएट हो जाएगा और कलेक्शन भी, और इसको करेंगे तो हमारा स्टोरेज, ठीक है। कैन एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन भी, सर ओनली हम रिक्वेस्ट लेना चाहेंगे एंड को क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले दोनों को कॉल करते हैं, वो अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, ये दो है तो हम एरर की तरह यहाँ पर देंगे, ठीक है। वो क्रिएटिव और क्रिएट, ठीक है। अब ये दोनों हो जाए परफेक्टली, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, ये मिडिलवेयर है ये, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली हो जाए देन आगे बढ़ा दो। एंड लास्ट चीज़ हमें यहाँ पर पोर्ट और कॉन्फिग, तो ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मिडिलवेयर है, हर एक पेज के अंदर, हर एक फाइल के अंदर चलेगा, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे देन तो क्या होगा, जब भी कोई इमेज हो और कुछ हो उसके अंदर ना चले, ठीक है। ये सिंपली मैं यहाँ पर एक मैचर है हमारे पास, ठीक है, सेम टू सेम रखता हूँ, आप इसको सेम टू सेम कर लीजिएगा। तो क्या होगा, जब इस टाइप से कुछ भी पाथ आएगा, ठीक है, देन वो वहाँ पर वो मिडिलवेयर नहीं चलेगा। तो एक कमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैचेज ऑल रिक्वेस्ट पाथ एक्सेप्ट द वन ऑफ द स्टार्ट, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी होगा उसके अंदर ये, तो नाउ हो चुका है। अब आती हैं आप, ठीक है। अब नाउ को रन करना है, तो आई होप हमने इसको ओपन किया हुआ है, को ओपन करते हैं। तो ना उसको ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे हमारा सारा चीज़ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है मैसेज, ऑल कलेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर फाइनल मैसेज हमें मिल चुका है, ऑल कलेक्शंस क्रिएट सक्सेसफुल, ओके। तो नाउ चलते अब ऐपराइट में, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते, रीलोड कर लेते हैं एक बार, चेक करते सारा चीज़ परफेक्टली क्रिएट हुआ है कि नहीं, ओके। तो सबसे पहले डाटाबेस के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जॉब प्लेटफॉर्म के अंदर। कल कितने कलेक्शन से 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्रिएट हो चुका है। क्या स्टोरेज, टोटल कितने स्टोरेज थे, 2, रिज्यूमे बकेट और इमेज बकेट, कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा डाटाबेस अच्छे से सेटअप हो चुका है।